क्या हो अगर ये कहा जाए कि किसी इंसान की जिंदगी का सबसे बुरा दिन, मतलब जब उसे लगता है कि बस सब कुछ खत्म हो गया है, वो कोई बुरी किस्मत नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति हो सकती है। ये सुनने में बहुत अजीब लगता है ना? बिल्कुल, मतलब अक्सर जब किसी को भारी दर्द मिलता है, लगातार रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है, तो सबसे पहला सवाल यही उठता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, वो जो फीलिंग होती है कि बस पूरी इमारत ढह रही है। सही कहा, और उसे बचाने का कोई तरीका भी नजर नहीं आता। लेकिन आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय ना कुछ ऐसा ही विरोधाभासी है। आज हम पादरी अरुल थॉमस के एक बहुत ही चर्चित वीडियो प्रवचन पर बात करने वाले हैं। हाँ, जिसका शीर्षक है परमेश्वर आपको तोड़ क्यों रहा है। बिल्कुल, और ये एक ऐसा विचार है ना जो दर्द और विफलता को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। मैं तो ये सब पढ़ के काफी हैरान थी। ये विषय इसलिए भी इतना दिलचस्प है क्योंकि ये सिर्फ धर्मशास्त्र की बात नहीं करता, बल्कि ये इंसान के मनोविज्ञान की बहुत गहरी परतें खोलता है। अरुल थॉमस के इस प्रवचन का मुख्य दर्शन यही है कि जीवन में मिलने वाली असफलताएं या रिजेक्शन सिर्फ एक तरह का हमला या दुर्भाग्य नहीं है। हाँ, मतलब वो सिर्फ एक अटैक नहीं है। बिल्कुल, इस विचार के अनुसार ये दरअसल एक निर्माण या कंस्ट्रक्शन की प्रक्रिया हो सकती है। जहां हमें लगता है कि सब बिखर रहा है, वहां असल में कुछ नया आकार ले रहा होता है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले इस चर्चा को सुन रहे सभी लोगों के लिए मैं ये स्पष्ट कर दूं कि चूंकि आज का हमारा स्रोत धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं पर आधारित है। हाँ, ये क्लियर करना जरूरी है। हमारा उद्देश्य यहाँ किसी विशेष धार्मिक पक्ष का समर्थन करना बिल्कुल नहीं है। हम सिर्फ इस फिलॉसफी में मौजूद उन विचारों और मनोवैज्ञानिक पहलुओं को निष्पक्ष रूप से सामने रख रहे हैं ताकि हम इसके पीछे के गहरे नजरिए को समझ सकें। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे दिमाग में इस कंसेप्ट को पढ़ते ही आया था वो ये था कि एक प्रेम करने वाला ईश्वर अपने ही लोगों को क्यों तोड़ेगा। लॉजिकल सवाल है। मतलब ये सुनने में ही बहुत अजीब और एक तरह का भारी विरोधाभास लगता है। और ये विरोधाभास ही तो इस पूरे विचार की नींव है। इसे गहराई से समझने के लिए हमें इस दर्शन में बताए गए टूटे हुए मन के कंसेप्ट को देखना होगा। अच्छा। हाँ, इसमें बाइबल की एक किताब है भजन संहिता यानी साम्स, उसके 51वें अध्याय का हवाला दिया गया है, जहां स्पष्ट रूप से कहा गया है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। अब दिलचस्प बात यह है कि इस टूटने की प्रक्रिया को समझने के लिए अरुल थॉमस इब्रानी यानी हिब्रू भाषा की जड़ों तक जाते हैं। हिब्रू भाषा? हाँ। तो वहां टूटने का क्या मतलब है? वहां टूटने के लिए मुख्य रूप से दो अलग अलग शब्दों का इस्तेमाल हुआ है जिनका मनोविज्ञान बहुत गहरा है। पहला शब्द है शबार। शबार? इसका असल मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ मतलब सामान्य रूप से किसी चीज के टूटने को दर्शाता है? नहीं, इसका अर्थ सिर्फ साधारण टूटना नहीं है। शबार का मतलब है किसी चीज को टुकड़े टुकड़े कर देना या किसी के बल और ताकत को पूरी तरह से नष्ट कर देना। बाप रे, ये तो बहुत हिंसक लग रहा है। हाँ, ये एक बहुत ही हिंसक प्रक्रिया है। और दूसरा शब्द जो इस्तेमाल हुआ है वो है डाका। डाका? जी, इसका मतलब है किसी चीज को इतना पीस देना कि वो बिल्कुल पाउडर बन जाए। यह इंसान के नजरिए से देखें तो उसके अहंकार को पूरी तरह से नम्र बना देना। जब किसी को डाका किया जाता है ना, तो उसका पुराना स्वरूप पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर मैं इसे रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर देखूं तो क्या ये कुछ घर के मिक्सर ग्राइंडर जैसा है? अरे वाह, हाँ। मतलब जैसे जब हम किसी कठोर चीज को मिक्सर में डालते हैं तो ब्लेड उसे तब तक काटते हैं जब तक वो पिसकर बिल्कुल पाउडर नहीं बन जाती। उसका पुराना कठोर आकार तो खत्म ही हो जाता है। ये बहुत ही सटीक एनालॉजी दी है आपने। बिल्कुल ऐसा ही होता है। इंसान का अहंकार, उसका घमंड, उसकी आत्मनिर्भरता भी उसी कठोर चीज की तरह है। सही बात है। जब तक उसे पीसा नहीं जाता तब तक वो किसी नए सांचे में ढलने के लायक नहीं बनता। यहाँ जो बहुत सबसे अधिक ध्यान खींचने वाली है वो ये है कि अरुल थॉमस एक बहुत ही प्रभावशाली वाक्य कहते हैं, यू आर नॉट अंडर अटैक, यू आर अंडर कंस्ट्रक्शन। यानी आप पर हमला नहीं हो रहा है,
आपका निर्माण हो रहा है। एक मिनट मुझे यहाँ रोकना होगा। पाउडर की तरह पीस देना। हाँ, अगर किसी इंसान के अहंकार या उसकी पहचान को आप बिल्कुल पाउडर बना देंगे तो वो इंसान तो पूरी तरह खत्म नहीं हो जाएगा। डर तो यही लगता है। इसका क्या लॉजिक है? मतलब ये तो एक एंडलेस टॉर्चर जैसा लग रहा है, एक बहुत ही क्रूर प्रक्रिया। यहीं पर आकर ये दर्शन अपनी सबसे बड़ी मनोवैज्ञानिक गुत्थी सुलझाता है। परमेश्वर इंसान का बल इसलिए तोड़ता है ताकि वो अपना बल उस इंसान के अंदर डाल सके। अच्छा, इसके लिए शिमशोन यानी सैमसन का एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण दिया गया है स्तोत्र में। सैमसन? वही जिसकी ताकत उसके बालों में थी। हाँ, बिल्कुल वही। शिमशोन बहुत ताकतवर था, लेकिन वो अपनी ही ताकत के अहंकार में अंधा हो चुका था। उसे बहुत घमंड था। बिल्कुल। जब उसकी आंखें निकाल ली गईं और उसका सारा शारीरिक बल खत्म हो गया, यानी जब उसे शबार और डाका की प्रक्रिया से गुजारा गया, जब वो पूरी तरह से टूट गया। सही कहा, तभी उसे जीवन का सबसे बड़ा बल मिला। उस टूटी हुई अवस्था में उसने अपनी पूरी जिंदगी से ज्यादा काम उसे एक आखिरी दिन में किया। अरे वाह। लॉजिक ये है कि जब इंसान का अपना सीमित बल खत्म होता है, तभी एक असीमित शक्ति उसमें प्रवेश कर सकती है। एक भरे हुए बर्तन में आप कुछ नया नहीं डाल सकते ना। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं है। अगर किसी को इतना पीस दिया जाए, लगातार रिजेक्शन और दर्द मिल रहा हो, तो क्या वो सरवाइव कर पाएगा? मतलब क्या इस टूटने की कोई सीमा भी है, या बस इंसान को तब तक पीसा जाएगा जब तक वो सच में खत्म ही ना हो जाए? ये एक बहुत ही स्वाभाविक डर है जो किसी के भी मन में आ सकता है, लेकिन इस दर्शन में इसका बहुत ही सुकून देने वाला उत्तर है। अच्छा, यहाँ एक बाउंड्री या सीमा का कॉन्सेप्ट आता है। अच्छा, एक सीमा होती है। हाँ, इसे समझाने के लिए लूका की किताब का एक बहुत ही दिलचस्प संदर्भ लिया गया है। वहाँ एक कहानी है जहाँ शैतान पतरस यानी पीटर को गेहूं के नाई फटकने की मांग करता है। गेहूं की नाई फटकना मतलब जैसे सूप से गेहूं को उछाला जाता है ताकि कचरा अलग हो जाए? बिल्कुल, और ये प्रक्रिया बहुत वायलेंट होती है। शैतान हमेशा इंसान पर बहुत ही हिंसक तरीके से हमला करके उसे बर्बाद करना चाहता है, खत्म करना चाहता है। लेकिन यहाँ टर्निंग पॉइंट यीशु की वो प्रार्थना है जो वो पतरस के लिए करते हैं। यीशु ये नहीं कहते कि मैं तुझे फटकने नहीं दूंगा। तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मैंने तेरे लिए विनती की कि तेरा विश्वास जाता न रहे। तो इसका मतलब ये हुआ कि टूटने की प्रक्रिया को रोका नहीं गया, दर्द तो उसे मिलेगा ही। एकदम सही पकड़ा आपने। प्रार्थना ये नहीं थी कि टूटने की प्रक्रिया रोक दी जाए। अरुल थॉमस समझाते हैं कि इसका असल अर्थ है दर्द सहने की एक बाउंड्री तय कर देना। एक लक्ष्मण रेखा की तरह। हाँ, ईश्वर ये सुनिश्चित करता है कि टूटने की प्रक्रिया तो हो, लेकिन किसी को कभी भी इतना दर्द न मिले जिसे वो सह ही न सके। ये नजरिया सच में दर्द को देखने का तरीका बदल देता है। बिल्कुल। जरा सोचिए, जब कोई इंसान बहुत बुरे दौर से गुजर रहा होता है तो उसे लगता है कि वो बिल्कुल अकेला है, बस दर्द सहे जा रहा है। हाँ, इंसान उस वक्त बहुत अकेला महसूस करता है, लेकिन इस दर्शन के मुताबिक वास्तव में बैकग्राउंड में कोई उसके लिए मध्यस्थता कर रहा होता है। उसके दर्द पर एक लिमिट लगा दी गई है कि बस इससे ज्यादा ये इंसान नहीं टूटेगा। और इसी नियंत्रित दर्द, इस बाउंड्री वाली टूटने के बाद जो होता है, वो इस पूरी प्रक्रिया का सबसे बड़ा रहस्य है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब जब कोई इंसान इस भयंकर बाउंड्री वाले दर्द से गुजर जाता है, तो आखिर उसका परिणाम क्या होता है? इसे समझने के लिए हमें विस्तार के 4 चरण यानी 4 स्टेप्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन को देखना होगा। वो 4 चरण कौन से हैं? इस प्रवचन में इसे प्रभु भोज या लास्ट सपर के प्रसंग से समझाया गया है। पहला कदम है उसने रोटी ली, यानी चुनना या सिलेक्ट करना। बिल्कुल। दूसरा कदम है उसे आशीषित किया, यानी ब्लेस करना। तीसरा कदम है उसे तोड़ दिया, यानी टूटने की प्रक्रिया। और चौथा कदम है उसे बांट दिया, जिसका अर्थ है मल्टीप्लाई करना या विस्तार करना। अगर हम इंसान के नजरिए से देखें तो हर कोई चाहता है कि उसे चुना जाए। बिल्कुल। हर कोई चाहता है कि उसे आशीष मिले। हाँ, वो दोनों तो सबको चाहिए। और जाहिर सी बात है, हर कोई सफलता या विस्तार चाहता है, यानी चौथा कदम। लेकिन कोई भी उस तीसरे कदम के आसपास भी नहीं फटकना चाहता, यानी टूटना। क्योंकि टूटना बहुत असुविधाजनक होता है ना।
लेकिन अरुल थॉमस यूहन्ना के एक अध्याय का जिक्र करते हुए बहुत ही सीधा समीकरण बताते हैं क्या समीकरण? कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता या टूट नहीं जाता, वो फल नहीं लाता। डेथ यानी पुराना रूप खत्म होना ब्रेकिंग के बराबर है, और ब्रेकिंग मल्टीप्लिकेशन के बराबर है। बिना तीसरे चरण के चौथा चरण कभी आ ही नहीं सकता। कभी नहीं। ये सच में एक बहुत ही कड़वा सच है। इंसान का विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक वो टूटने की प्रक्रिया से न गुजरे। सही बात है। लेकिन अब जब हम ये समझ गए हैं कि टूटने से विस्तार होता है, तो सवाल ये उठता है कि हमारे अंदर किन चीजों को टूटने की जरूरत है। मतलब परमेश्वर सिर्फ क्षमता बढ़ाने के लिए तोड़ता है या इसके पीछे कुछ और भी कारण है? इसके पीछे स्रोत में 3 मुख्य मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण बताए गए हैं। पहला है शारीरिक निर्भरता खत्म करना, यानी अपनी ही ताकत पर घमंड को मारना। हाँ, इससे पौलुस के उदाहरण से समझाया गया है। पौलुस एक बहुत ही ज्ञानी इंसान था, लेकिन उसे अहंकार से बचाने के लिए उसके शरीर में एक कांटा चुभाया गया था, एक कमजोरी जो कभी ठीक नहीं हुई। ये बहुत अजीब लगता है। कोई शक्ति अपने ही इंसान को कमजोर क्यों रखना चाहेगी? क्योंकि आपकी कमजोरी ही दरअसल उच्च शक्ति की रणनीति होती है। जब आप कमजोर होते हैं तभी आप खुद पर निर्भर रहना छोड़ते हैं। शारीरिक निर्भरता मरेगी, तभी तो आध्यात्मिक निर्भरता जन्म लेगी। और शायद इसीलिए दूसरा कारण जो बताया गया है वो है इरादों को शुद्ध करना। बिल्कुल। मुझे संदर्भ में याकूब यानी जेकब का जो उदाहरण दिया गया है ना, वो बहुत ही दिलचस्प लगा। याकूब की कहानी दरअसल इंसान के बुनियादी स्वार्थ की कहानी है। हाँ, याकूब पहले सिर्फ अपने बारे में सोचता था। वो एक धोखेबाज था जिसने अपने भाई का हक छीना। लेकिन जब परमेश्वर ने उसे तोड़ा, और ये कोई प्रतीकात्मक नहीं था, रात भर चले मल्ल युद्ध में शारीरिक रूप से उसका हिप जॉइंट तोड़ दिया गया, उसे लंगड़ा कर दिया गया। हाँ, और इसके बाद उसका नाम याकूब से बदलकर इजराइल कर दिया गया। और नाम बदलने का मतलब है उसकी पूरी पहचान बदल जाना। टूटने से पहले जो सिर्फ अपने लिए जीता था, टूटने के बाद उसके इरादे शुद्ध हो गए और वो दूसरों के बारे में सोचने लगा। बिना इरादे शुद्ध हुए बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिल सकती। बिल्कुल नहीं। और इसी जिम्मेदारी को संभालने के लिए शायद तीसरे कारण की जरूरत पड़ती है, जो है क्षमता बढ़ाना, कैपेसिटी इंक्रीज करना। अब आप देखिए, आपके इरादे शुद्ध हो गए, आत्मनिर्भरता भी खत्म हो गई, लेकिन अगर क्षमता ही नहीं है तो क्या होगा? मुझे तो ये कुछ जिम जाने जैसा लग रहा है। जिम जाने जैसा? वो कैसे? मतलब जब हम पहली बार जिम जाते हैं तो पहले कुछ दिन शरीर में भयंकर दर्द होता है। हमें लगता है कि शरीर टूट रहा है। हाँ, मसल्स बहुत दुखते हैं। लेकिन असल में क्या हो रहा होता है? मांसपेशियां खिंच रही होती हैं, माइक्रो टीयर्स आ रहे होते हैं। स्ट्रेचिंग का मतलब ही ब्रेकिंग है। बहुत ही बढ़िया उदाहरण है। शरीर को आदत नहीं होती, लेकिन उस दर्द के बाद ही मांसपेशियों का विस्तार होता है। अरुल थॉमस भी तो यही कहते हैं ना कि नई दाखरस को बिना टूटे हुए पुराने पात्र में नहीं डाला जा सकता। बिल्कुल। बर्तन का खिंचना और टूटना जरूरी है। ये जिम वाली एनालॉजी इस फिलॉसफी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाती है ना? लेकिन सिर्फ थ्योरी समझना एक बात है, जब कोई असल में दर्द में होता है तो उसे ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो उस रास्ते से गुजरे हों। सही कहा। क्या स्रोत में ऐसे इतिहास के पन्नों से प्रमाण है जिन्होंने इस प्रक्रिया का अनुभव किया हो? हाँ, काफी सारे असली उदाहरण हैं। सबसे मजबूत उदाहरण जोसेफ की कहानी का है, जो 3 पी से होकर गुजरी। 3 पी? वो क्या है? पहला पी था पिट यानी गड्ढा। उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में फेंक दिया था, जो सबसे गहरी अस्वीकारता का प्रतीक है। अपनों का धोखा। और दूसरा पी क्या था? दूसरा पी था प्रिजन यानी जेल। जोसेफ ने कोई गलती नहीं की थी, फिर भी वो सालों तक जेल में रहा। ये जीवन में देरी या डिले का प्रतीक है। जब लगता है कि जिंदगी रुक गई है, वो भी एक भयानक मनोवैज्ञानिक टूटन है। बिल्कुल। और ये दोनों पी जरूरी थे, क्योंकि तीसरा पी था पैलेस यानी महल। जोसेफ को पूरे मिस्र का प्रधानमंत्री बनना था। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये बात रोंगटे खड़े कर देने वाली है। ऐसे? सोचिए, अगर जोसेफ उन पहले 2 पी में टूटता नहीं, अगर उसका घमंड खत्म नहीं होता, तो जब वो महल में पहुंचता तो क्या करता? वो दया दिखाने की बजाय अपने भाइयों से बदला लेता। बिल्कुल।
टूटने की उस लंबी प्रक्रिया ने उसके अंदर दया भर दी। एकदम सही। उसका दर्द दरअसल उसकी ट्रेनिंग थी। और ऐसी दाऊद का भी उदाहरण है। दाऊद के बारे में क्या बताया गया है? सबसे महान भजन भजन संहिता 51 माना जाता है, जो एक भयंकर पश्चाताप और टूटने का भजन है। अरुल थॉमस समझाते हैं कि जब जीवन में ये 51 आता है, तभी भजन संहिता 23 आता है, जो असीम शांति और भलाई का प्रतीक है। बिना 51 की घाटी से गुजरे 23 की शांति तक नहीं पहुंचा जा सकता। बिल्कुल। और पतरस का उदाहरण भी तो है, जिसने डर के मारे यीशु को पहचानने से इनकार कर दिया था। वो उसका अहंकार टूटना था। हाँ, और उसी टूटने के बाद सबसे असली साहस ने जन्म लिया और वो सबसे बड़ा इवेंजलिस्ट बना। और अंत में स्वयं यीशु का भी तो उदाहरण है। यशाया 53:5 के संदर्भ में कहा गया है कि वो हमारे अपराधों के कारण कुचला गया। तर्क बहुत सीधा है। जब ईश्वर के पुत्र को तोड़ा जा सकता है, तो एक इंसान को इससे छूट कैसे मिल सकती है? जो समस्या आज हमें घिरा रही है ना, स्रोत के अनुसार वही भविष्य में दूसरों की मदद करने का जरिया बनने जा रही है। बिल्कुल। आपका दर्द ही आपका पर्पस बनता है। लेकिन यहाँ एक बड़ा व्यवहारिक सवाल है। वो क्या? किसी को कैसे पता चलेगा कि वो इस ब्रेकिंग सीजन से गुजर रहा है या फिर ये सिर्फ एक आम डिप्रेशन है? ये सबसे अहम सवाल है। हर उदासी निर्माण नहीं होती ना। सही कहा। इसलिए इस प्रवचन में इस सीजन को पहचानने के 5 लक्षण गिनाए गए हैं। पहला है, इंसान खुद को बिल्कुल अकेला महसूस करता है। ऐसा नहीं कि लोग नफरत करते हैं, बस कोई मदद नहीं कर पाता। बिल्कुल। दूसरा लक्षण है, ऐसा लगता है जैसे ईश्वर बिल्कुल शांत हो गया है, कोई जवाब नहीं मिलता। अरे हाँ, ये खामोशी बहुत डराती है। तीसरा लक्षण है, चीजें बिल्कुल काम नहीं कर रही होती। इंसान लाख कोशिश करता है पर विफलता मिलती है। और चौथा है, पुराने दरवाजे अचानक बंद होने लगते हैं, पुराने रिश्ते छूट जाते हैं। और 5वां लक्षण है, एक अजीब सा खालीपन महसूस होना। लेकिन ये सारे लक्षण सुनकर तो ऐसा ही लगता है जैसे कोई डिप्रेशन में जा रहा है। अरुल थॉमस बहुत ही जोर देकर कहते हैं कि ये डिप्रेशन नहीं है, ये ट्रांजिशन है। डिप्रेशन नहीं, परिवर्तन है। हाँ, डिप्रेशन अंत की ओर ले जाता है, जबकि ट्रांजिशन पुरानी चीजों को हटाकर कुछ नए के लिए तैयार करता है। ये बहुत शक्तिशाली नजरिया है। लेकिन ऐसे समय में करना क्या चाहिए? स्रोत में 3 प्रार्थनाएं बताई गई हैं। पहली है सरेंडर, यानी पूर्ण समर्पण, अपने अहंकार को टूटने देना। मतलब ये मान लेना कि मेरे तरीके काम नहीं कर रहे, अब जो हो रहा है होने दिया जाए। और दूसरी है हीलिंग। ये बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम उन लोगों की तरह ना बन जाएं जिन्होंने हमें धोखा दिया। दर्द से बाहर निकलना सिर्फ खुद को बचाने के लिए नहीं, बल्कि खुद को बुरा बनने से रोकने के लिए है। बिल्कुल। और तीसरी प्रार्थना है रिकंस्ट्रक्शन, यानी पुनर्निर्माण। ईश्वर से कहना कि वो हमें एक नए सांचे में ढाले। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें, तो ये नजरिया इंसान की सोच पूरी तरह बदल सकता है। बिल्कुल। दर्द, देरी और रिजेक्शन कोई अंत नहीं है। वे एक बड़ी योजना, क्षमता वृद्धि और भलाई का कारण बनने की तैयारी के चरण है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है। जरा सोचिए, स्रोत के अनुसार जिस चीज ने आज आपको तोड़ा है, कल वही आपकी ताकत बनेगी। तो सोचिए, आज आप अपने जीवन के जिस सबसे बड़े अस्वीकार या दर्द से भाग रहे हैं, क्या हो अगर वही असल में आपके आने वाले कल का सबसे बड़ा महल बनाने की नींव हो? ये सोचने वाली बात है। अगली बार जब किसी को भी लगे कि सब खत्म हो रहा है, तो उसे खुद से पूछना चाहिए, क्या मैं टूट रहा हूँ या सिर्फ एक नए आकार में ढाला जा रहा हूँ? इसी विचारों तेजक सवाल के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बिल्कुल। इस दर्शन की गहराई तक हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। हम जल्द ही एक और नए विषय और एक नई गहन चर्चा के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए विचार करते रहिए।